हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जाने वाली थी बाड़ाभूत मेला पे। मेरा पार्टनर आ चुका है, मेरा वेट कर रहा है, तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ। रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं वेयर किया है, मैंने कुर्ती और मिनिमम ज्वेलरीज वेयर किया है। तो मेरा पार्टनर आ चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेचारा मेरा बहुत देर से उधर वेट कर रहा था। फिर हमने एक साथ मीट किया और जाने लगे घूमने। तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान नहीं बनाया था जाने का, वो अचानक ही बन गया। तो वो ऑफिस से आए और हम लोग जल्दी से रेडी होकर और फिर निकल गए थे। प्लान ना हम लोगों का अचानक ही बन जाता है, क्योंकि हम लोग अगर प्लान करके घूमने जाएंगे तो वो नहीं होता है पॉसिबल। तो बातें करते करते स्टेशन तक भी आ गई हूँ। स्टेशन से उतरने वक्त हम लोगों ने देखा कि ऑटो स्टैंड में ऑटो ही नहीं है और बहुत सारा लाइन लगा हुआ है ऑटो में। तो मेरा ये देखकर मुंह बन गया था कि आज चलो नहीं हो पाएगा जाना, क्योंकि हम लोग निकले ही थे बहुत देर करके। आप लोग देखो कितना लंबा लाइन है। तो मैंने सोच लिया था कि आज बहुत लेट होने वाला है, हमारी किस्मत फूटी है। तो फाइनली हम लोगों को एक ऑटो मिल गया था। तो इसे गुड लक ही कहो, ऑटो मिल गया। हम लोग लेट नहीं हुए थे, ठीक ठाक टाइम में ही पहुंच गए थे मेले में। आप लोग देख ही सकते हो, ऑटो में से निकल के ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हम लोग आ चुके हैं बाड़ाभूत मेला में। और सबसे पहले मेरी नज़र गई थी इन प्यारे प्यारे ईयररिंग्स पे। इतनी प्यारी प्यारी थी, तो मैंने यहाँ से 2 ले लिया था। तो ईयररिंग्स लेने के बाद हम लोग मेले की तरफ गए और एंट्री की अंदर। तो उधर भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, हम लोगों ने देखा। तो मेले में जाते ही ना मुझे भूख लग गई। तो मैंने एक पापड़ी चाट की दुकान देखी और ऑर्डर कर दिया 1 प्लेट पापड़ी चाट। भैया ने बहुत अच्छा बनाया था, एकदम तीखा चटपटा और मीठा चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। भैया के हाथ से पापड़ी चाट लेने के बाद मैं उस पर टूट पड़ी थी, क्योंकि बहुत ही स्वाद था पापड़ी चाट में। फिर मैं बैंगल्स के शॉप पे आ गई। मुझे यहाँ पर कुछ बैंगल्स अच्छे लगे, लेकिन भैया ने बहुत दाम बोला, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे ये प्लेट की शॉप दिखी, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी वाली एक प्लेट मिल गई थी। तो मैंने ये बोला कि भैया थोड़ा दाम कम करो, तो मैं ले लूँगी। भैया भी मान गए थे, तो फिर मैंने ये वाली प्लेट ले ली। उसके बाद हम लोग राइस सेक्शन की तरफ गए थे। हमने सिर्फ राइस को देखा है, हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई राइस पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बहुत भीड़ था, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था, इतना भीड़ हुआ था उस दिन। मतलब मैं बोल रही थी कि आज ही को इतना भीड़ होना था। तो बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ हुआ था उधर। तो बहुत सारी राइड्स भी आई थी इधर, जैसे कि डांसिंग कार, मिकी माउस और एक झूला आया था ड्रैगन वाला। तो उसे देखकर तो मेरी आत्मा ही निकल गई, इतना भयानक था। फिर हम लोग चले गए थे बच्चों वाले शॉप में, जहाँ पर मुझे ये लबूबू भी दिखे और बहुत सारी की रिंग्स दिखे थे। और ये देखिए कितने प्यारे हैं ना, ये गनों वाली की रिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन भैया ने बहुत दाम बोला, तो मुझे ये दाम हजम नहीं हुआ। तो हम लोग पानी पूरी खाने चले गए थे। भैया ने इतने अच्छे पानी पूरी बनाया था ना, पूरा तीखा चटपटा। मेरा और मेरे पार्टनर का दोनों का एकदम मन शांत हो गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरे फेवरेट सेक्शन में, जो कि थे बैंगल्स। लेकिन भैया ने जो दाम बताया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भैया सिर्फ लूटने के मूड पर ही है आज, वो आज बेचने के मूड पे नहीं है। तो मैंने वो दाम सुनकर ही झटपट रख के उधर से निकल गई मैं। लेकिन चूड़ियाँ बहुत प्यारे प्यारे थे। उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर घूमा फिरा, कुछ कुछ दुकानों पे गई थी मैं, लेकिन बहुत दाम बोल रहे थे, बहुत ही मतलब बहुत ही महंगा था मेले में। हम लोगों ने और कुछ नहीं खरीदा, इतना दाम था, इतना महंगा था। हम लोग सिर्फ घूम कर ही उधर से आ गए। और फिर मुझे जलेबी खाने का भी कुछ मन हो रहा था, उधर गरम गरम जलेबी तल रहे थे। तो उधर से हम लोगों ने कुछ पैक करवा लिए मेरे और मेरे पार्टनर के घर के लिए। और सामने विष्णु भगवान का मंदिर था, तो हम लोग दर्शन के लिए यहाँ पर भी गए थे। तो इस वाले मंदिर में ना विष्णु भगवान के जितने भी अवतार थे, वो सभी को इस मंदिर में दिखाया गया है। बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। पूरा मंदिर को लाइट्स और फूलों के साथ इतनी अच्छी तरीके से सजाया था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उस मंदिर में जाकर ना एक अलग सा शांति आ गया था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था उधर जाकर। सिर्फ विष्णु भगवान ही नहीं, वहाँ पर सावित्री माता और सत्यवान भी थे और लोकनाथ बाबा भी थे उधर। और उधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर आप लोगों का कोई मन्नत है, अगर मन्नत मांग रहे हो भगवान से, तो उधर एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसमें मन्नत मांग के एक पत्थर आपको बांधना पड़ता है। और जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो उसे आके आपको खोलना है। उसके बाद रात बहुत हो गई थी, तो हम लोग घर के लिए भी निकल गए थे। तो एक रास्ते में जाते जाते एक भुट्टा भी ले लिया था कि खाते खाते जाएंगे। तो आज की ब्लॉग इतनी ही थी, तो बाय बाय।